मैच जीत लिया जी बड़ा, पाकिस्तान को हरा दिया है। बट इंडियन फैंस प्लीज डू नॉट गेट कैरिड अवे, क्योंकि पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड कप जीतना नहीं है। ये एक मैच है, हौले हौले हल्के हल्के एक एक मैच लेके चले, क्योंकि भाई आप वर्ल्ड कप जीतने आए हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान को हराने नहीं आए थे, सिर्फ पाकिस्तान को हराने नहीं आए थे। और यही मैं आपको बता दूं, टीमों में फर्क है। पाकिस्तान के लिए इतना माहौल बना दिया जाता है, इतना दबाव बना दिया जाता है। मैं पाकिस्तान की टीम पर अब मुझे तरस भी आना शुरू हो गया, इन लड़कों पे। यार ये पाकिस्तान के लड़के बेचारे बुरे नहीं है, बट इन पे तरस इसलिए आता है, इन पे ना 50 किलो की बोरियां रख दी गई हैं सीमेंट की इनके यहाँ पे कंधों पे, जाओ हाथ पैर नहीं है तैरो। और यार कैसे तैर लोगे पानी में, आपको हाथ पैर तो हिलाने पड़ते हैं। आई फील फॉर पाकिस्तान टीम बिकॉज ऑब्वियसली यार एबिलिटी उनकी थोड़ी कम है, बट एबिलिटी के अलावा यार मेंटल ब्लॉक है बहुत बड़ा। आपको याद होगा, हम कल भी बात कर रहे थे, परसों भी बात कर रहे थे, आज भी बात कर रहे थे, वो एक मेंटल ब्लॉक है बॉस, मेंटल ब्लॉक। अब मैं आपको ना बताता हूं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे इंडिया ने दूध का दूध और पानी का पानी किया। फर्क मैं आपको बताता हूं। और अगर आप पाकिस्तान में है ना दोस्तों, प्लीज बुरा मत मानना, कभी कभी ना कड़वा सच आपको बेहतर होने का मौका देता है। हमने सफर किया है बॉस, 70s 80s 90s में हमारी इंडिया की टीम पाकिस्तान से हारती थी, बट फिर वक्त आया, फिर इंडिया बेहतर हुआ और बेहतर हुआ और बेहतर हुआ। ऐसा नहीं कि इंडिया हर रोज जीतता रहेगा, ऐसा भी नहीं है कि इंडिया कभी हार नहीं सकता। बट यार आपकी टीम तो, मैं सच बताऊं, ऐसा लगता है कि जिगरा ही नहीं है, गुर्दा ही नहीं है। कहां गए वो गुर्दे वाले प्लेयर जो कहते थे हाँ यार मैं लड़ूंगा, मैं कर देगा मैच? नहीं भाई नहीं। अब वो लोग टीवी पे बैठ के मजाक उड़ाते हैं इंडिया का। अगर एक फॉर्मर पाकिस्तान प्लेयर ये ट्वीट करे जब मैच चल रहा है और अभी 20 ओवर भी नहीं हुए हैं कि सैम अयूब मैन ऑफ द मैच बन गए, अब मैं इसको क्या कहूं? आप इसको क्या कहेंगे? सैम अयूब की बैटिंग देखी आपने? सलमान आगा की वो शॉट देखी आपने? आपने फरहान को बैटिंग करते देखा? आपने बाबर को बैटिंग करते देखा? कम ऑन यार, कम ऑन। इतने बुरे हो आप? इतने बुरी नहीं है आपकी बैटिंग। आप तो ऐसे हैं यार कि गुर्दा ही नहीं है। आप तो ऐसे हो कि यार खेलना ही नहीं आता। क्यों? अब मैं बताता हूं पाकिस्तानी फैंस को, यार आप लोगों को इसलिए चुपता है बिकॉज आपकी क्रिकेट की लेगेसी है। आपकी क्रिकेट जो थी वो भाई बड़ी टॉप क्लास क्रिकेट हुआ करती थी, लेकिन लोग नहीं चाहते आपके वहां पे कि आपकी क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं होता। सिर्फ वो जो जुमलेबाजी है, सिर्फ वो जो चूरन भेज दिया जाता है इंडिया के खिलाफ, बस। अब आप एक बात बताइए मुझे, इतना बड़ा मैच था, मैच तो था ही ना, चलो वो बॉयकॉट और वो सारी बातें भूल जाइए, सब आगे कोलंबो में। आपका इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। इंडिया में लोग बैठ के क्या सोच रहे हैं? इंडिया जानता है यार कि एक बड़ा मैच है, कोलंबो में पाकिस्तान खेल रहा है, उसको एडवांटेज भी है। इंडिया में हर कोई ये सोच रहा है कि यार ये मैच जीतना है। क्यों मैच जीतना है? क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना है। एंड सेकेंडरी ये भी रहता है एक कि नहीं यार पाकिस्तान के साथ मैच है तो पाकिस्तान को हराना है। बट मेन क्या था इंडिया में सोच, आपको बताऊं, वर्ल्ड कप जीतना है। ये हमारी वो टीम नहीं है जो 90s में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा देती थी बट वर्ल्ड कप में कुछ नहीं करती थी, और पाकिस्तान फाइनल खेला 99 में। तो मैं आपको इंडिया की सोच बताता हूं। इंडिया में ना लोग कह रहे थे कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए इस मैच को जीतो। ऑब्वियसली जो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन है वो मैच जीतो, एशिया कप में जो कुछ हुआ उसके लिए मैच जीतो, ये जो भी बॉयकॉट और ये सब ड्रामा चला उसके लिए मैच जीतो। कहीं पर इंडिया में ये नहीं सवाल हुआ कि हैंडशेक होगा कि नहीं होगा। हाँ, कुछ हमारे मतलब इंटेलेक्ट है, उन्होंने कहा हैंडशेक होना चाहिए, हाथ मिलना चाहिए, जप्पी होनी चाहिए, पप्पी होनी चाहिए। वो ठीक है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आई रिस्पेक्ट दैट। और यार आप लोग यही बात किए जा रहे हो कि हाथ नहीं मिल रहा, हाथ नहीं मिल रहा, हैंडशेक नहीं हो रहा, हैंडशेक नहीं हो रहा, हैंडशेक नहीं हो रहा। क्यों, मैं आपको बताऊं। और आप पाकिस्तानी फैंस को भी क्यों ऐसे बहकाया जाता है? क्योंकि अगर आज इंडिया हाथ मिलाता, ठीक है ना, अगर इंडिया के प्लेयर्स आज हाथ मिलाते
तो आपको मैं बताता हूं, आप अगर मैच हार भी जाते ना दोस्त, रिजल्ट पाकिस्तान हारता और इंडिया के प्लेयरों ने या कप्तान ने हाथ मिला लिया होता, आपकी हेडलाइन ये नहीं होती कि पाकिस्तान हार गया है। आपकी हेडलाइन कल सुबह भी ये नहीं होती पाकिस्तान हार गया है। आपकी हेडलाइन ये होती, जो तैयार थी, कि जीता है पाकिस्तान, क्योंकि पीसीबी ने ये शर्त मनवाई है, घुटनों पे लाए हैं, हाथ मिलवा दिए। यार मुझे कोई हाथ ना मिलाए, मैं उसको कहूंगा कि मुझे हाथ मिलाओ। आई नो पहली गो में इंडिया ने जो किया एशिया कप में, हाथ मिलाना, मतलब उस वक्त मुझे भी लगा यार हाथ नहीं मिलाया। बट अब मैं सवाल करता हूं कि व्हाट चेंज्ड? यार हालात तो खराब ही हुए ना, और आप ये फैला रहे हो रायता कि हाथ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हाथ नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चूरन तैयार था। चूरन ये तैयार था, आप हार भी जाते ना, चूरन ये तैयार था, जीत गए जी, जीत गए, हाथ मिलवा लिया। अब ये फर्क है दोस्तों, सोचना आपको है। आपकी सोच है, आपको सोचना है, मुझे नहीं सोचना। मैं इंडिया का फैन हूं, जर्नलिस्ट बाद में हूं। मुझे इंडियन टीम जीतते दिखनी चाहिए। अगर ये इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, हमारे मुल्क में खुशी होगी। आई नो हर मुल्क में ऐसा होता है, लेकिन ना क्रिकेट को क्रिकेट रहने दीजिए। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि सलमान आगा शॉट मार जाएं, सैम अयूब ये बेवकूफ वाली शॉट मार दें, फरहान और बाबर आजम। मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि उन पे दबाव है। आप मैच से पहले, मतलब कोई जा रहा है, मिल रहा है, वो तस्वीरें आ रही हैं, और प्लेयर जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड कप खेलने ऐसे स्कूल के बच्चों की तरह बैठे हुए हैं। यार वो प्रेशर बनता है, हमने भी झेला है। आज से 20, 25, 30 साल हमारे साथ भी होता था। अब हमने प्लेयर्स को छोड़ दिया। जाओ, इंडिया हर रोज नहीं जीतेगा, इंडिया हर वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा, इंडिया जीता भी नहीं इतने साल। बट यार हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। अब फर्क जमीन आसमान का है दोस्त। प्लीज, दूध का दूध पानी का पानी है, ये झूठ नहीं बोलना। मैं अगर इंडिया का फैन हूं, मैं इंडियन के फैंस को कहता हूं, डोंट गेट कैरिड अवे। यस, एक मैच जीत गए, खत्म, अगले मैच की बात करो। पाकिस्तान के फैंस, आपको एक नसीहत है दोस्तों, चूरन में मत आया कीजिए। यार आप अपनी प्लेयरों को सपोर्ट ही नहीं करते हो। आप सलमान आगा की कप्तानी, उन्होंने आके टॉस पे फैसला किया कि इंडिया पहले बैटिंग करो। और यार तुमने पिचनी कंडीशंस रीड की कि यहाँ पे ड्यू नहीं गिरेगी, जो पहले बैटिंग करेगा दूसरे में तो और विकेट खराब होगा, और तुम बैटिंग भी नहीं कर पाते हो। 120 नहीं चेज करने वाली टीम जो है वो इंडिया को कहती तुम बैटिंग करो, हम चेज करेंगे। बताओ, इतनी बॉलिंग लेने के बाद। फिर सलमान आगा ने पहला ओवर डाला, उन्होंने अभिषेक को आउट किया, सैम अयूब ने 2 खब्बे खेल रहे हैं, हटा के लेग स्पिनर लगा दिए। अब बताओ यार, और फिर आप एक स्पिनर लेकर, अबरार के तो आपने बेड़ा गर्क करवा दिया ना। अबरार ने उस वक्त बॉल डाला तेज तेज तेज, जब दोनों ईशान और तिलक वर्मा खेल रहे थे, पिटाई हुई उनकी। 7वें बॉलर को लेके आए हो अब, 7वें नंबर पे तारिक को, जिसको आप ट्रम्प कार्ड बना के लाए थे, 7वें नंबर पे, 7th नंबर। और तब तक मैच चिड़िया चुग गई खेत। क्यों? क्योंकि उस पर कागज पे लिखा है कि 10 ओवर के बाद बॉल करेगा। 10 ओवर में मैच जहां मर्जी निकल जाए, खसमानू खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है इंडिया की। यार ईशान किशन कमाल कर दिया यार। अभी मैं भज्जू को बता रहा था, हरभजन सिंह को, ईशान जो नाम है वो शिवजी भगवान का एक रूप होता है। ईशान, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, तकदीर, ये मेरे और आपके लिए लेसन है दोस्तों। जिंदगी में हार नहीं माननी। सारा देश दुश्मन, टीम से बाहर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये नहीं वो नहीं, गुमनाम। आज ईशान किशन वर्ल्ड कप के रथ पे सवार है। घोड़े जो हैं तगड़म तगड़म भाग रहे हैं ईशान किशन के। अभिषेक शर्मा के 2-0 हो गए, बावजूद इसके इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि अभिषेक, कोई बात नहीं, यू आर टू गुड बॉस, छोड़ दो, हो गए ना 2-0, बुलेट, फॉरगेट इट, भूल जाओ। बट अप्लाई योरसेल्फ, बिकॉज अभिषेक आपकी बैटिंग आएगी बड़े मैचों में, सो इंडिया विल डू वेल। इस विकेट पे ईशान किशन ने बैटिंग की है यार, उफ। मैं मैदान में देख रहा था यार, आई कांट टेल यू, इस विकेट पे ईशान किशन जो बैटिंग कर गए हैं, इट वॉज इम्पॉसिबल। सूर्य की वो बैटिंग, उस वक्त तिलक वर्मा का लग रहा है यार फंसी फंसी खेल रहे, बट उनकी वो बैटिंग, और शिवम दुबे तो हमारे स्टार हैं भाई, और जो आगे मार देना ठा करके एक चक्का, और रिंकू सिंह ठा करके चक्का। इंडिया ने मेरा हिसाब से 25 रन कम बनाए या 15 रन कम बनाए। इंडिया को 190 बनाने चाहिए थे, 175। बट मैंने आपको ब्रेक में कहा था, पाकिस्तान के लिए ये 15 रन ज्यादा हो गए, बिकॉज पाकिस्तान ने तो 160 सोचा था।
पर उनसे 160 भी चेज नहीं होने थे, हुए तो 114 ही बने, वो भी शाह अफरीदी ने आके 23 रन बना दिए। सो मतलब मुझे नहीं समझ आया पाकिस्तान ने क्या किया, और शायद अब कल मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, बिकॉज इंडिया ने अगले मैचों की तैयारी करनी है। आई डोंट नो, पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल में आएगी, शायद वो अपनी गलतियों से सीखेगी। हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी खेलें, यहीं पर खेलें, और उस दिन आकर मैं इस मैच का हवाला नहीं दूंगा। मैं अगर पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल खेलते हैं तो उस चीज की रिस्पेक्ट करूंगा, बट फॉर दैट पाकिस्तान हैज टू प्ले वेल। अब बात है इंडिया की। मुझे खुशी इस बात की है, हालांकि आज अर्शदीप नहीं खेल रहे थे, बट खुशी इस बात की है कि बुमराह से आपने नया बॉल डलवा। यार बुमराह अगर वहां से भागते हैं ना पहले दूसरे ओवर में, बैट्समैन की टांगे कांपती हैं। हार्दिक ने, बुमराह ने 2 ओवर में मैच खत्म कर दिया था। खत्म मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। ये है क्रिकेट, और बड़ा अच्छा लगा कि हम इस मैच, इस जीत का हिस्सा बने। निखिल जी वहां बैठे हैं, और निखिल का मैं एक बात बताऊं, मैं थोड़ा डरा हुआ था। निखिल ने मुझे सुबह कहा था डरना नहीं, उन्होंने कहा यार कोई मुकाबला नहीं है। मैंने कहा यार निखिल नहीं, पता नहीं चलता क्रिकेट का। उन्होंने कहा नहीं है। निखिल इधर आके बोलिए। 175 ये देखिए, मैंने आपको कहा था टेंशन ना ले, से नहीं चीज। मैंने सही भाई से कहा कि यार सारी चीज़ें कह रही थी कि टॉस जो जीतेगा पहले बैटिंग करेगा। मैं जब लाइव कर रहा था लोग मेरे से पूछ रहे क्या, मैं कहा आँख बंद करो, कोई ड्यू नहीं, कुछ नहीं, तीनों मैच बैटिंग फर्स्ट जीतेंगे। मैंने उससे सवाल पूछा क्या आप बता सकते हो पाकिस्तानियों के क्या चल रहा था जहन में जिन्होंने ये किया। उन्होंने कहा मैं कैसे बताऊँ, तुम भी कैसे बताओगे, कैन यू गेट इनसाइड अ पाकिस्तानीज़ हेड, यू कैन नॉट। तो आप कैसे बताओगे उनके जहन में क्या चल रहा था। मेरे को लगता है इनको माइक हैसन ने मरवा दिया। उसने एक टेम्पलेट बनाया था, उसने कहा था टॉस जीतोगे यही करोगे, वो उस्मान तारिक 10 ओवर के बाद ही डालेगा, और सलमान अली आगा कितना भी अच्छा करेगा बस वो 2 ही ओवर डालेगा। वो प्लान टेम्पलेट उन्होंने फॉलो किया, सोचा नहीं, मैच चल रहा है कुछ सोचा नहीं, लेट इंडिया विन। थैंक यू वेरी मच भाई। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे दी है जाते जाते। नहीं निखिल, आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे दी है। कल ये आएगा चूरन। माइक हैसन का तो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, माइक हैसन तो कमेंट्री भी करते थे। ये एक अभी मोहम्मद यूसुफ का ट्वीट है, ठीक है। अच्छा। और मैं कुछ जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के उनके भी देख रहा था। अभी पता क्या चल रहा है, बाबर को निकालो, शाहीन अफरीदी को निकालो, ये निकालो, यही आप जो कह रहे हो ना। फैक्ट इज़ हर हार के बाद इसको निकालो इसको निकालो। प्रॉब्लम कोई प्लेयर नहीं है। आप पाकिस्तानी क्रिकेट में ए को हटा दो, बी को डालो, बी को हटा दो, सी को हटा दो, सी को हटा दो, डी को लाओ, गोल घूम के वही आएगा। फैक्ट इज वो क्रिकेट स्ट्रक्चर ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आज आप बाबर को निकाल दो, आज शाहीन शाह अफरीदी को निकाल दो, आप हारिस राव को ही ले आओगे वापस, या किसी और को ही ले आओगे, या किसी और बैटर को, हुसैन तलत को ले आओगे बाबर की जगह। तो उसने वो भी तो खेला था एशिया कप, क्या करे। फैक्ट है आप यही ब्लेम करते रहोगे, इसको निकालो इसको करो, इसको निकालो इसको करो, वो एक चाइनीज़ चक्कर चलेगा। फैक्ट है उनका क्रिकेट जा चुका है 20 साल पीछे। आपको स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, पूरा क्रिकेट बदलना पड़ेगा। आपको ये लड़ाइयाँ बातें ये नहीं करनी पड़ेगी, क्रिकेट पे ध्यान देना पड़ेगा, जो ग्रास रूट से जो आप क्रिकेट लाते हो। फिर भी अगर होगा उसको ही 20 साल लगेंगे, अगर होगा, अभी नहीं होगा, इमीडिएटली थोड़ी हो जाएगा। आप 2 प्लेयर बदल दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लेयर बदलने से क्या होगा, बाबर को बैठा दो आप शाहीन से, कुछ नहीं होगा। बट यही आपसे ही कह रहे हो, इफ़ यू वांट बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, इनको पूरा स्ट्रक्चर बदलना होगा, नॉट इसको निकालो इसको बैठो इसको निकालो। ये देखो अभी ट्वीट किया, आप भी देखो, मैंने वही जवाब, नहीं हो सकता। Nothing more to add in MS धोनी's words. अब मैं क्या ही बोलूं यार, उनकी क्रिकेट है, बट वहां पर मैं जानता हूं क्रिकेट का जो शौक है ना, बहुत लोगों को दुख भी होता है। बट दोस्तों प्लीज, अगर इंडिया ने अच्छा खेला ना, इंडिया की तारीफ जरूर करना, और मैं देखता हूं आप सच्चे दिल से करते भी हो। एंड फॉर इंडिया, जस्ट फॉरगेट जो हुआ, जाओ सेलिब्रेट करो, बट टुमारो इज अनदर डे, टुमारो इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वीक। निखिल जी, मैं दोनों यहां पर थे यार, 3 दिन का छोटा सा एक हमारा टूर था।